आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 एडजॉइंट मैट्रिक्स कि एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग निकालते कैसे। तो सर्वप्रथम कि इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी गिवन, देन वी हैव टू फाइंड, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो पहला बार हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट दिस मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसके प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट requires in B then B dash be said to be adjoint matrix of A। क्या कहा कि यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट का कोफैक्टर, प्रत्येक उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको हम लोग B मान लेते हैं। B का फिर हम लोग B डैश निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वह ट्रांसपोज होता है। तो B का B डैश जो निकलेगा वही एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A कहलाता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ADJ डॉट A, यानी एडजॉइंट A। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स 1 2 2 4 इस ढंग का कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनका कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 रो 2 कॉलम का कोफैक्टर कि कोफैक्टर ऑफ 1, यानी जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लूप कर देंगे। तो यहाँ 5 बचा और ये प्लस में है तो प्लस, फिर कोफैक्टर ऑफ 2, तो ये और ये 2 बचा, लेकिन ये साइन माइनस है इसलिए यह माइनस है। फिर कोफैक्टर ऑफ 2, जो एलिमेंट हम लेंगे उसका रो और कॉलम लूप कर देंगे। ये भी 2, लेकिन ये साइन माइनस है। कोफैक्टर ऑफ 5 लेंगे तो 1। अब ये जो कोफैक्टर आया इसको हम लोग B मानते हैं। तो B क्या हो गया कि 5 -2 1। अब इसी का हम लोग B डैश निकालेंगे। ये जो B डैश मतलब रो को कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दे तो ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग एडजॉइंट A कहते हैं, यानी कि इसका A मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपका ये हो गया। इस ढंग से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। और इसी का यदि कहा जाए कि इनवर्स बताइए, तो इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है एडजॉइंट A बाई डेट A। तो यदि इस A का अगर हम लोग यहाँ डेट निकाल ले तो 1 आया, तो 1 से सारे एलिमेंट में इसके डिवाइड कर दे तो वह इनवर्स हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड कीजिए तो 5/1 -2/1 -2/1 और 1/1, यानी कि जो एलिमेंट दिया हुआ है वही वैल्यू
आपका ऑक्टेट होता है। तो ये आपका इन्वर्स हो गया। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। ये आपका केसी सिन्हा एक्सरसाइज है 7.1। पहला का 2 नंबर आप लोग देखिए कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सेक थीटा साइन थीटा, यहाँ पर है सेक थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा। कह रहा है कि इसका आप लोग को निकालना क्या है, तो ट्रांसपोज और एडजॉइंट बताइए, यानी ए डैश और ए डी। ये ट्रांसपोज और एडजॉइंट कर रहा है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दे तो वह ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए इसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जो ए आपको दिया हुआ है तो हम लोग इस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे ए के। जैसे यहाँ है सेक थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा, ये ए दिया है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर ऑफ सेक थीटा का कोफैक्टर कॉस थीटा, फिर कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये और ये, तो क्या बचा। लेकिन साइन क्या होता है, अभी बताया कि दो कॉलम में। फिर कोफैक्टर ऑफ साइन थीटा, तो ये और ये कॉसेक थीटा, और कोफैक्टर ऑफ कॉस थीटा लेंगे तो ये बचा सेक थीटा। अब ये जो कोफैक्टर आया इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो यह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और है सेक थीटा। अब इसी का b डैश यानी कि रो को कॉलम में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये रो में था, कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दिए तो यही जो वैल्यू आया यह ट्रांसपोज कहलाता है, और इसी को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब है एक 2 का फर्स्ट। में क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4। इसका आपसे कह रहा है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स बताइए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ 1, जो एलिमेंट दिया रहता है उसका रो और कॉलम हम लोग लोड कर देते हैं। 12 - 6 आपका 6 हो गए। दूसरा कोफैक्टर ऑफ 2, ये और ये 8 - 6, ये 2 आएगा लेकिन ये साइन माइनस है। फिर हम लोग देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3, तो 6 - 9, ये -3। फिर इसका देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2, ये और ये 8 - 9, 8 - 9, -1 - प्लस। फिर हम लोग कोफैक्टर ऑफ 3,
4 माइनस 9 -5, को फैक्टर ऑफ 2 तो 3 माइनस 6 -3, लेकिन माइनस माइनस प्लस, को फैक्टर ऑफ 3 ये और ये 4 माइनस 9 -5, फिर को फैक्टर ऑफ 3 तो इस बार ये और ये 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 -4 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, को फैक्टर ऑफ 4 तो 3 माइनस 4 -1, ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग b मानते हैं। तो b आपका क्या आ गया 6 -2 -3 1 -5 3, फिर है -5 4 और -1। इसी का हम लोग b डैश अगर निकाल दे तो यही रो को कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यही एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो b का b डैश जो आ गया यही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाया। ये एडजॉइंट हो गए, ये 2 का फर्स्ट था। अब है 3 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या करता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है a प्लस IB माइनस C प्लस ID, फिर है C प्लस ID और A माइनस IB। आपसे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बताइए। इन्वर्स निकालने के लिए पहला काम हम लोग डेट निकालते हैं। तो A प्लस IB इंटू A माइनस IB माइनस ID प्लस C इंटू ID माइनस, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और I स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं -1 होता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है कि इसका वैल्यू आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर 1 के इक्वल है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A प्लस IB का A माइनस IB, फिर कोफैक्टर ऑफ C प्लस IB का आपका क्या हो जाएगा माइनस C प्लस ID, फिर कोफैक्टर ऑफ इसका C प्लस ID लेकिन साइन माइनस में है, कोफैक्टर ऑफ A माइनस ID का A प्लस ID। ये जो कोफैक्टर है इसको हम लोग B मानते हैं। तो यहाँ पे A माइनस ID C माइनस ID, फिर यहाँ पर माइनस C माइनस ID और यह A प्लस ID और इसी का B डैश यानी कि रो को हम लोग यदि कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो यह आपका क्या कहलाएगा ट्रांसपोज, और यही ट्रांसपोज जो होता है वह एडजॉइंट कहलाता है। लेकिन निकालना है हम लोग को इन्वर्स, तो इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला आपका आता है एडजॉइंट A बाई डेट A। तो डेट A का वैल्यू 1 है और एडजॉइंट ये इसके सारे एलिमेंट में 1 से डिवाइड कर दे, जो वैल्यू है वही इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स कहलाएगा।
तो ये जो आया ये आपका 3 का थर्ड नंबर का इनवर्स मैट्रिक्स। अब है 3 का 4। थ्री का 4 नंबर क्या कहता है कि 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x और यहाँ पे 10x 1 आपको दिया है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका इनवर्स बताइए। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पहले डेट इसका निकालते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का 1 ही होगा। कोफैक्टर ऑफ 10x, तो ये प्लस में आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ माइनस 10x, तो ये माइनस 10x का माइनस 10x और 1 का 1 ही। ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग b मानते हैं। तो 1 10x माइनस 10x और 1, फिर b का हम लोग b डैश निकालेंगे, यानी कि रो को किसमें? कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दे, ये जो रो था रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो यह b डैश यानी इसी को हम लोग एडजॉइंट भी कहते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए सेक स्क्वायर एक्स से इसके सारे एलिमेंट भी अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू रहा यह इसका इनवर्स कहलाएगा।